चलिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि डिफॉल्ट हम किस तरीके से अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डिफॉल्ट के रिगार्डिंग आप लोगों ने क्वेश्चंस भी पूछे थे। तो अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास में सारे के सारे फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स डिफॉल्ट हो तो क्या होंगे, एक वैल्यू डिफॉल्ट हो तो क्या होगा। डिफॉल्ट को हम ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, हम प्रोग्राम नंबर 87 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। अभी आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर सारे आर्ग्यूमेंट जीरो हो, मतलब सारे आर्ग्यूमेंट्स हमने क्या कर दिए, डिफॉल्ट बना दिए। देखें, ए में भी मैंने वैल्यू असाइन कर दी, बी में भी वैल्यू असाइन कर दी और सी में भी वैल्यू असाइन कर दी। तो इस केस में सिंपली क्या हो रहा है कि अगर मैं मेन से सम फंक्शन को कॉल कर रही हूं तो देखें, हम चाहे तो सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ calling of some function we can skip all the arguments और all the parameters। तो देखिए, मैंने यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं भेजी है, तो इस केस में सारी वैल्यू जीरो रहेंगी क्योंकि हमने यहाँ पर जीरो से उनको इनिशियलाइज किया है। इंस्टेड ऑफ दिस हम सम फंक्शन में एक वैल्यू पास करके भी सम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। इस केस में b और c की वैल्यू मैंने 0 से इनिशियलाइज की है, लेकिन फर्स्ट वैल्यू 40 रहेगी। दैट मीन्स सम यहाँ पर हमें 40 डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सम फंक्शन को हम 2 या फिर 3 वैल्यू के साथ में भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा हम पैरामीटर पास नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस केस में अगर हम तीनों आर्ग्यूमेंट पास करेंगे तो देखें यहाँ पर क्या समझने वाली बात हो जाएगी। 0 की जगह पर a की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी 30। ठीक है, b की प्लेस पर 0 की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी 20 और 40 जो है वो c की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगी, यानी कि 0 यहाँ से इरेज यहाँ हट जाएगा। और इस केस में जब ये तीनों बार सम फंक्शन, टोटल 4 टाइम्स मैंने सम फंक्शन को कॉल किया है, तो तीनों पैरामीटर्स का सम हो जाएगा और स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये बात हुई कि सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स हमने क्या कर दिए, डिफॉल्ट या ऑप्शनल बना दिए। अब गौरव, आपके क्वेश्चन का आंसर, अगर हम यहाँ पर बीच में, यानी कि हमने जो पैरामीटर्स पास किए हैं उस केस में अगर हमने क्या कर दिया, मिडिल एक आर्ग्यूमेंट को इस तरीके से यहाँ पे स्पेसिफाई किया, तो ये एक एरर है। क्यों एरर है, इसका सिंपल सा मीनिंग मैंने आपको बताया था कि जब भी हम फंक्शन को क्या करते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन या फंक्शन को स्पेसिफाई करें, तो उस केस में सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी जाएगी, प्रेफरेंस दी जाएगी, वो दी जाएगी कंपल्सरी आर्ग्यूमेंट की, कंपल्सरी आर्ग्यूमेंट्स को। सो दैट मीन्स हम कभी भी इस तरीके से कंपल्सरी आर्ग्यूमेंट को ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट के बीच में या मिडिल में स्पेसिफाई नहीं कर सकते। सबसे पहले आपके पास में कंपल्सरी आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, उसके बाद आपके पास में एट द एंड, या मैं यूं कहूं कि राइट मोस्ट साइड में क्या आएंगे हमारे पास में, सारे के सारे ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, यही मैंने आपको प्रीवियस एग्जाम्पल में एक्सप्लेन किया था। सबसे पहले आपके पास में कंपल्सरी आर्ग्यूमेंट ए और बी, देन एट द एंड यू हैव टू स्पेसिफाई द ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, एक से ज्यादा ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट भी यहाँ पर पॉसिबल है। तो ये था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि इस तरीके से, ये देखें गौरव, आपका जो क्वेश्चन था उसके लिए सिंपली इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि पहले हम कभी भी ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते। दिस स्टेटमेंट इज नॉट अलाउड। यस, अब यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, इसके बाद आपके मतलब भावेश, आपने क्वेश्चन पूछा था तो ये उसी का ही सिंपली आंसर है कि अगर हम फंक्शन को प्रोटोटाइप में क्या करते हैं, हम वहां पर उस केस में क्या यूज करना चाहें,
डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का कंसेप्ट। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा इस पर्टिकुलर प्रोग्राम पर। अगर हम फंक्शन की डेफिनेशन में या फंक्शन के प्रोटोटाइप में दोनों प्लेसेस पर क्या दे देते हैं, अगर डिफॉल्ट वैल्यू दे देंगे तो उस केस में वो एरर है। क्यों एरर है? या तो आप फंक्शन की कोडिंग सेक्शन में ही क्या करें, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई करें, या आप क्या करें, जब फंक्शन का प्रोटोटाइप दे रहे हैं तब आप डिफॉल्ट वैल्यू स्पेसिफाई करें। ठीक है, तो इसलिए मैंने प्रोग्राम की हेडिंग यहाँ पर स्पेसिफाई की है कि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो हमेशा एक बार ही डिक्लेयर किए जाने चाहिए, लेकिन अगर हम एक से ज्यादा बार उनको डिफाइन करेंगे तो प्रोग्राम एरर शो करेगा। और वो एरर क्या होगी? वो एरर होगी रीडेफिनेशन ऑफ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। या कहने का मतलब है, या तो आप प्रोटोटाइप में, जैसे कि अगर मैं सम फंक्शन की बात करूं कॉलिंग की, ठीक है, क्योंकि सम फंक्शन मेन के जस्ट बाद बनाया है तो डेफिनेटली हमें प्रोटोटाइप देना जरूरी है। तो आप सम फंक्शन के लिए प्रोटोटाइप यहाँ तो क्या करें, मेन के अंदर भी दे सकते हैं, इस केस में ऐसा हमने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट की, तो या तो आप प्रोटोटाइप में डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई कर दें, या जब आप फंक्शन का कोड लिख रहे हैं तो स्पेसिफाई करें। दोनों प्लेसेस पर हम डिफॉल्ट वैल्यू नहीं रख सकते। ठीक है, अब यहाँ तक कोई डाउट है तो आप बता दीजिए। और इस प्रोग्राम के आउटपुट की अगर मैं बात करूं तो आउटपुट तो विजिबल नहीं होगा, क्योंकि कंपाइल टाइम एरर आपको शो होगी। और वो एरर क्या होगी? रीडेफिनेशन ऑफ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। तो सबसे पहले ए आर्ग्यूमेंट के लिए आपको एरर स्क्रीन पर शो होगी। तो अगर हम बात करें फंक्शन के ओवरलोडिंग की, तो बेसिकली एक नाम का फंक्शन, ठीक है, कहने का मतलब है फंक्शन हम मल्टीपल बना सकते हैं, लेकिन सारे फंक्शंस के नेम सेम रहेंगे, लेकिन सबका जो या मैं यूं कहूं कि सिग्नेचर है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना जरूरी है। तो बेसिकली ओवरलोडिंग का सिंपल सा मीनिंग है कि बल्क में हमारे पास में कुछ कंटेंट है या बल्क में हमारे पास में कुछ सामान है। और फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब कि हम फंक्शन एक से ज्यादा बना रहे हैं, लेकिन सबका नाम सेम है, लेकिन सबका जो सिग्नेचर है वो क्या है, अलग अलग है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि डिस्प्ले फंक्शन मैंने बनाया है, तो ऐसा पॉसिबल है कि हम उसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट पास ना करें, हम उसमें एक आर्ग्यूमेंट पास करें, हम उसमें दो आर्ग्यूमेंट पास करें। तो फंक्शन तो मल्टीपल बना दिए, लेकिन सबके सिग्नेचर, सिग्नेचर का क्या मतलब है यहाँ पर मैं वो बता रही हूँ। सिग्नेचर का मतलब है जो हम फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं, ठीक है, जो हम बेसिकली जो आर्ग्यूमेंट्स को देने का ऑर्डर है या फिर उनकी सीक्वेंस जो है उसको हम सिंपली सिग्नेचर बोलेंगे, यानी कि फंक्शन को स्पेसिफाई करने का तरीका। ठीक है, लास्ट अगर हम बात करें फंक्शन को ओवरलोड किस तरीके से कर सकते हैं, तो देखिए हम ओवरलोड का, जैसे कि अभी हमने मीनिंग बताया, मैंने आपको बताया कि फंक्शन जो है वो सबके नेम सेम होंगे। ठीक है, ऐसा C++ में पॉसिबल है, सी में हमने ऐसा नहीं पढ़ा है, मे बी शायद आप लोगों ने जावा में भी इसको डिस्कस किया हो। यहाँ पर अगेन अगर हम वेज की बात करें तो ओवरलोडिंग के लिए हम अलग अलग काउंट ले सकते हैं, ये तरीका है ओवरलोड करने का। या हम अलग अलग डेटा टाइप के आर्ग्यूमेंट्स को क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं, यानी कि आर्ग्यूमेंट का डेटा टाइप अलग अलग हो। एक बार हमने इंटीजर पास कर दिया, एक बार हमने फ्लोट पास कर दिया, कुछ इस तरीके से। या फिर उनका सीक्वेंस हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो ये भी फंक्शन को ओवरलोड करने का तरीका है। ठीक है, और अब मैं आप लोगों की स्क्रीन पर C++ की विंडो शो कर रही हूँ। वैसे अभी हमारे पास में टाइम है तो ये एग्जाम्पल आई थिंक हो जाएगा। चलिए जस्ट वेट अ मिनट, मैं अभी आप लोगों की स्क्रीन पर बात करें फंक्शन के ओवरलोडिंग की।